नमस्कार। आज हम बात भागवनपुर की भी कर लेते हैं, जहां का तापमान कम होने के बावजूद सर्दी बढ़ रही है और राजनीति का पारा 100 डिग्री से भी अधिक ताप पर उबल रहा है। और ये सब हो रहा है भगवानपुर निकाय चुनाव को लेकर, जहां एक तरफ सुबोध राकेश अपने बयानों से मिर्ची लगा रहे हैं, तो दूसरी और रचित अग्रवाल है, जो कि अपने बयानों पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी मुकदमे है वो राकेश परिवार के लिए हुए हैं, जो कि यहाँ की बुजुर्ग आवाम से बेहतर और कोई नहीं जानता। जिसका जवाब भाजपा नेता सुबोध राकेश ने दिया और बताया, मेरे बाबूजी हमेशा उनसे दूरी बनाकर रखते थे। देखे दोनों भाजपा नेताओं ने क्या कहा। अग्रवाल की बात करें, उसके पिता देवेंद्र अग्रवाल की बात करें, इनका चेहरा यहाँ की जनता अच्छी तरह जानती है। इनके पिताजी के समय में देवेंद्र अग्रवाल जी यहाँ पर प्रधान जब रहे हैं, 6 मुकदमे उनके खिलाफ चल रहे हैं अवैध कब्जों के। 2-3 तालाबों पर अवैध कब्जे हैं और वो ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर हमने मीडिया के सामने भी रखा था और नेताओं के नॉलेज में भी सारी बातें हैं। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, जीरो टॉलरेंस की सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी है। भ्रष्टाचारियों के आसपास भी नहीं बैठती है। भ्रष्टाचारियों का सिस्टम कहीं भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है और ये एहसास बहुत जल्द उनको हो जाएगा। जो दूसरों को भ्रष्टाचारी बताते हैं, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाए कि पिछले 5 साल में हमने मकानों में और अन्य चीज़ों में लोगों से, गरीब लोगों से पैसे की व्यवस्था बनाने का काम किया। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, अगर ये लोग इस आरोप को साबित कर दें तो सुबोध राकेश उसी दिन राजनीति से इस्तीफा देकर अपने घर बैठ जाएगा। गरीब जनता को हमने देना सीखा है, गरीबों से लेना नहीं सीखा है। ये हमारे बड़ों की परंपरा रही है और इस व्यवस्था को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और निश्चित रूप से यहाँ पर 6 मुकदमे जो हमने ऑन रिकॉर्ड नेताओं के सामने भी रखे हैं, तो निश्चित रूप से आप लोगों को भी एहसास हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी लोगों को टिकट देना तो बहुत दूर की बात है, अपने आसपास भी नहीं बैठाती है। और ये भी एक नियम है, निकाय व्यवस्था में एक नियम है, जिस निकाय क्षेत्र का व्यक्ति अगर उसके खिलाफ अवैध कब्जों का मुकदमा चल रहा है, वो पर्चा नहीं भर सकता है, उसका पर्चा निश्चित रूप से कैंसिल हो जाता है। ये नेताओं की हमारी नॉलेज में है। तो ऐसे लोग जो पूरा भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और जिनके खिलाफ ऑन रिकॉर्ड पेपर के साथ हमने दिया है और मुकदमे चल रहे हैं, तो ऐसे लोग किसी भी कीमत से, जीरो टॉलरेंस की सरकार, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी का प्रत्याशी निश्चित रूप से कभी नहीं हो सकता। ये आने वाला समय बहुत जल्द सभी लोगों के सामने होगी। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप ये बात जानने के लिए यहाँ पे आए। नगर पंचायत की तैयारी की बात है कि भाई यह भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जो यहाँ पे चुनाव लड़ेगा वो 100% विजय होगा। हम जमीन पर काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, मोदी जी की नीति को आगे बढ़ाते हुए काम कर रहे हैं और पार्टी का हर कार्यकर्ता बहुत जोर शोर से यहाँ तैयार है। अच्छा, एक मुकदमे दर्ज है मेरे पे, एक भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। और दूसरी बात ये कि यदि राजनीति में मुकदमे दर्ज भी होते रहते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आरोप लगाना ना लगाना वो उनकी कार्यशैली में है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरे संस्कार ऐसी नहीं है कि मैं किसी को आरोप प्रत्यारोप करूँ। मैं तन मन धन से पार्टी के साथ हूँ। पार्टी ने किसी को भी टिकट देगी मैं उनके साथ तन मन के साथ। अच्छा, परिवार ये सवाल आप मुझसे पूछे, मैं इतना चाहता हूँ कि मैं सब कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलने का काम, सब आदमियों को साथ लेके चलने, चाहे किसी भी जाति धर्म से हो, सबको लेके चलने का काम करूँगा। और मैं जो मेरी कार्यशैली है मैं उसके अनुसार करूँगा। आपको इस बात पर विश्वास दिला, तो पार्टी किसी भी अपना प्रत्याशी बनाए, हमारा एक ही एजेंडा है, हमारा कमल का फूल। और पार्टी का कार्यकर्ता चाहे सुबोध राकेश नहीं, चाहे उनकी माता जी को, चाहे अभिषेक राकेश को भी दे दे पार्टी, किसी को भी दे दे पार्टी कार्यकर्ता हो, मैं उसके साथ तन मन के साथ। अच्छा, भैया ये उन्हें गलतफहमी है। मैं आपको आज कह रहा हूँ, मैं ना तो निर्दलीय लड़ूंगा ना किसी अन्य पार्टी से लड़ूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं काले काल से अपना स्वयंसेवक हूँ। मैं अपनी पार्टी के बैनर के तले ही चुनाव लड़ूंगा, वरना मैं पार्टी जिसे भी अपना विश्वास जताएगी उसे तन मन धन के साथ जिताने का काम करूंगा और 100% भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजय रहेगी। या पार्टी में हम कार्यकर्ताओं में कोई फर्क नहीं, नेताओं में आपस में हो सकता है थोड़ा बहुत मन मुटाव हो, विवाद हो, लेकिन सब एक झंडे के तले आके, भाजपा के झंडे के तले आके सब भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी होगा उसे जिताने का काम करेंगे। सब ये भारतीय जनता पार्टी के जो रचित भाई है, इन्हें प्रत्याशी बनाने का इंतजार चल रहा है। जैसे ही यदि वैसे तो पार्टी की मर्जी है, इसको अपना प्रत्याशी बनानी है, हम सभी उसके साथ ही रहेंगे। यदि रचित अग्रवाल हमारी पार्टी से प्रत्याशी बनते हैं तो 100% चुनाव एक तरफा चुनाव होगा और रिकॉर्ड तोड़ चुनाव होगा। यहाँ पर यहाँ की जनता जो चाहती है वो रचित अग्रवाल को एक युवा के रूप में जो है पसंद करती है। अच्छा, फुल ही एलिगेशन लगाते हैं, नफरत करते हैं। देखिए, तो उनका अपना व्यक्तिगत है, वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्या अपनी सोच है, वो क्या सोच रखते हैं। लेकिन इनका तो कहना यही है
बाद इनसे भी बात हुई थी। ये कहते हैं यदि पार्टी सुबोध राकेश को आ जाते हैं उतारती है मैदान में तो इन्हें तो कोई आपत्ति है नहीं इनकी तरफ से कोई। तो ये तो कोई ऐसी बेकार की बात है, कोई फायदा नहीं है। अपने टिकट का यदि पार्टी जिसे देती है उसका स्वागत है। बिल्कुल है, क्योंकि नगर पंचायत भगवानपुर जो चाहती है एक युवा शिक्षित और ईमानदार छवि का प्रत्याशी चाहती है, वो रचित अग्रवाल किसी से छुपा नहीं है, वो इनके अंदर सभी चीजें हैं। पार्टी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो उनको टिकट देगी। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सम्मानित नेता, उनके संज्ञान में पूरा मामला है, पूरी तरह से पूरी व्यवस्था यहाँ पर बनी है। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, सुबोध राकेश ने भी आवेदन किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतागण ये देख रहे हैं कि सुबोध राकेश इस चुनाव को जीतकर उनका सम्मान बढ़ा सकता है या इसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति है, निश्चित रूप से कोई व्यवस्था पार्टी की है, पार्टी का जो आदेश होगा वो किया जाएगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भ्रष्टाचारी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का टिकट भविष्य में नहीं मिलेगा।